This is NDTV, and you're watching Classics. इस्लाम ने अपने आप को छुपाने के लिए कोई ख़ास तरह की ड्रेस नहीं बताई है। सिर्फ ये बताया है कि तुम्हारा लिबास तुम्हें पूरी तरह ढक ले, जिससे शरीर के उभार इस तरह से ना जाहिर हो कि किसी की नज़र ख़राब हो जाए। कैमरे को जब नकाब पहना दी तो सिनेमा स्कोप की तरह दिखने लगा। नकाब के भीतर से दुनिया शायद ऐसी ही दिखती हो। दावा तो नहीं है, लेकिन कैमरा जैसे देख रहा है उसी के आधार पर कह रहा हूँ। भीतर से नज़र का दायरा बदल जाता है। बदल तो उसका भी जाता है जो बाहर से किसी बुरखे वाली को देख रहा होता है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। इन कपड़ों से तन को ढक लें तो पहनने वाली और देखने वालों के बीच कई तरह की दीवारें खड़ी हो जाती हैं। बहस होने लगती है आधुनिकता बनाम परंपरा, कट्टरता बनाम उदारता, अधीनस्थ बनाम आज़ादी के सवाल उठते हैं। बुरखे को लेकर इस्लाम के भीतर भी खूब अलग अलग किस्म की बहसें हैं। मुल्कों के बीच भी है और नारीवाद के बीच भी है। फ्रांस और बेल्जियम बुरखे को गैर कानूनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी प्रतिक्रिया में बुरखा फिर से एक नई पहचान के रूप में उभरने की कोशिश कर रहा है। देखने में तो ये एक कपड़ा ही है, लेकिन सिर्फ कपड़ा नहीं है। और बुरखे को बुरखा बोलते हैं, बुरका नहीं। जैसे खान को खान कहते हैं, खान नहीं। इससे पहले कि बहस गंभीर टाइप हो जाए, हम उन दुकानों में आ गए हैं जहां बुरखे के सौंदर्य की नुमाइश है। 250 से लेकर 1600 रुपए तक के बुरखे। जैसे आजकल फैशन चल रहा है, एम्ब्रॉयडरी अच्छी चल रही है। जैसे आप देखेंगे मेन डिज़ाइन जो निकलता है बुरखे का, वो निकलता है गल्फ़ कंट्री से, क्योंकि वहाँ अहमियत ज़्यादा है बुरखे की। यहाँ तो फिर भी 12, 13, 14 साल की लड़की हो जाती है, बुरखा नहीं पहन पाती, लेकिन गल्फ़ के अंदर लड़की बुरखा पहन लेती है, बालिग होती है। अब जो है फैशन के हिसाब से भी आजकल ईरान का यह कोट बुरखा फैशन में है। ये ईरान में पहना, ईरानी स्टाइल है, ये कोट स्टाइल होता है। ये चीज़ होती है, ये अबाया है, इसे आप ऊपर से डालकर ही पहन सकते हैं। ये है स्कार्फ, ये होता है तिकोना होता है। इसे हिजाब कहते हैं, जिसे आप स्कार्फ की तरह इस्तेमाल करते हैं। स्टोन के ऊपर आइटम चल रही है, ये सरोशकी जो बोलते हैं ना हम लोग। अच्छा। ये वो है सरोशकी। अच्छा, ये चल रहा है। ये कितने का है? ये पड़ेगा आपको 900 रुपये, 950। ये स्वरवस्की बुरखा है, जिसे आजकल काफी पसंद किया जा रहा है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इस बुरखे को देखकर आप नहीं कह सकते कि फैशन के खिलाफ है बुरखा। आजकल दुल्हनों के लिए ऐसे बुरखे बन रहे हैं। और भी आइटम हैं, सारे दिखाऊंगा तो दुकानदार बन जाऊंगा। बुरखे का फैशन कितना बदला है वो आप चूड़ी की दुकान पर बैठी तहसीना, नाज और नसरीन की स्टाइल से अंदाजा कर सकते हैं। तहसीना का बुरखा बिल्कुल पुराने ज़माने का है। नकाब पर 2 परतें हैं। नाज बुरखे के ऊपर हिजाब पहनी है और नसरीन ने चादर का इस्तेमाल किया है। ये तो हमारा माहौल, हमारे जो घर है शुरू से हमारे बाप दादा से, वो ये ओढ़ते हैं। हम फ़ायदा और नुकसान के लिए नहीं ओढ़ते। सफ़ेद बुरखे में जो महिला जा रही हैं उसे अब कम पहना जाता है। मजाक में इसे शटल कॉर्क या बंदगोभी भी कह देते हैं। मोहतरमा कहती हैं कि इसकी जाली से देखने में कोई परेशानी नहीं होती। ये अफगानिस्तान, ये तालिबान जो पहनवा रहे हैं। सलमा मलिक जब सिख से इस्लाम में आई तो मजहब बदलने के बाद भी चादर का रिवाज बना रहा। पंजाबी औरतें चादर रखती हैं और सलमा बुरखा पहनने लगी। कहती हैं आजकल के बुरखे को देख लो जी, नुमाइश से बचने के लिए बना था, अब बुरखा खुद ही नुमाइश बन गया। जो बुरखा ओढ़ते हैं, पहले बुरखा था बहुत ढीला था, ऐसे ही पहन के बाहर निकलते थे। आज बुरखा इतना तंग हो गया है कि पूरा ही शरीर, जिस्म का पूरा एक एक अंग दिखने लगता है। 5 मीटर कपड़ा लगता है और 5 दिनों में बनता है एक खूबसूरत बुरखा। दर्जी ने कहा कौन पहने कौन नहीं, इस पर कोई बंदिश नहीं। मौलवी कहते रहें, लेकिन लोग अपने हिसाब से चलते हैं। इंडिया एक सोशलिज्म कंट्री है,
यहाँ पर सबों को अपने ख्यालात की आज़ादी है। इस्लाम कहता है पर्दा करो, ठीक है, मगर किसी पे इतना प्रेशर नहीं है, वो चाहे तो जैसे रह सकता है, मगर जिसका अपने ख्यालात हैं कि उसे पर्दा करना चाहिए वो कर रहा है, और जो नहीं करना चाहता उस पर कोई प्रेशर तो डाल नहीं सकते। कोई प्रेशर नहीं है। कौन प्रेशर डाल रहा है? आज की जनरेशन जो है, आज की जनरेशन बहुत आगे बढ़ चुकी है। वो नहीं चाहती कि हम आते हैं, लोग जाते हैं घर से निकल के बुर्का पहन के बाहर जाके उतार देते हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं बस शर्म से ही ज़िंदगी चल रहा है, तो इसमें बहुत बेहतर रहता है। इन्हीं सब आवाज़ों से बुरखे को लेकर रजामंदी टूटने लगती है। सादगी ही अंतिम शर्त होती तो जामा मस्जिद की गलियों में फैशन की इतनी दुकानें न होती। मसला तो तब पैदा होता है जब दूसरे मजहब के लोग कहें कि बुर्खा ना पहने और मौलवी कह दें कि बिना बुरखे के दफ्तर न जाएं। कुरान के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वाइफ थी हज़रत खदीजा, वो भी एक बिजनेस वुमन थी, वो एक ट्रेडर थी। उस टाइम व्हेन द प्रॉफिट डिड नॉट हैव अ प्रॉब्लम, मतलब कोई रीज़न ही नहीं है कि इस तरह के फतवे जारी होने चाहिए। कहीं पे भी इस्लाम में औरत को पीसा नहीं गया, और ये सोसाइटी और समाज पीस रही है। और ये वो लोग हैं जो नहीं चाहते कि ख़वातीन अपने हुकूक को जाने कि इस्लाम में हम लोगों को क्या हक दिए गए। मेंस ओनली क्लब, इस तरह के टाइटल से हिंदी की पत्रिका हंस में जब शीबा असलम फहमी ने मौलानाओं को घेरना शुरू किया तो हंगामा मच गया। जेंडर जिहाद के नाम से शीबा अपने कॉलम में इस्लाम के भीतर नारीवादी अधिकारों की बात करने लगी। लेकिन जेंडर जिहाद का मतलब सिर्फ ये था कि इस्लाम के दायरेकार के अंदर, इस्लाम के फ्रेमवर्क के अंदर हम जिन चीज़ों को आगे लाना चाह रहे हैं, ये शीबा कहती हैं कुरान शरीफ में औरत और मर्द बराबर हैं, फर्क है मौलानाओं के नजरिए में, अलग अलग फिरके की शरीयत में। तो होता ये है कि डेमोक्रेसी में आप सवाल उठा सकते हैं, आप क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन धर्म एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें आपसे ये कह के आपको मना कर दिया जाता है कि नहीं, यही खुदा की मर्जी है। और खुदा की मर्जी कौन तय करेगा? पर्दा है इस्लाम में, दोनों के लिए है, मर्द और औरत दोनों के लिए। लेकिन पर्दे का मतलब ये नहीं है कि वो बुर्का है, वो हिजाब है, या वो नकाब है, या वो अबाया है। पर्दे का सिर्फ ये जिक्र है कि अपने आप को छुपाओ, अपनी पोशीदा जगहों को छुपाओ, अपनी शर्मगाहों को छुपाओ, और ये मर्द और औरत दोनों के लिए।